फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारे जो ये 5000 की सीरीज़ है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। और जो फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, है ना, तो इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट करा, इसे हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। अभी जो है हमने ब्लड वाला टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए, देखिए जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए, है ना। रिवीजन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। तो देखिए जो आज जो है हमारा एचएपी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हमारा जो है जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो अभी आपके नए सिलेबस में सोशल फार्मेसी के नाम से है, उसके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और फिर कुछ क्वेश्चंस और करके इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, स्टेट का या सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, और अभी आपको डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना होगा, है ना। तो उसके लिए भी सीरीज़ देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ओके। तो इन सब के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आपको इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे pharmamcq.in पे मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे, उसमें आपको सारा पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, ओके। तो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, तो ये ब्लड का हमारा दूसरा पार्ट 2 है ना। एक पार्ट में हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट कर देंगे। क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नोन एज, है ना। तो क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं इसके आपको नाम पता होना चाहिए। टोटल जो आपके 13 मतलब इसमें होते हैं, है ना। एक बीच में मिसिंग होता है, वैसे 13 ही कहे जाएंगे ना। तो जो इसमें है आपका फैक्टर नंबर 2, 3, 4 इस टाइप से इनके नाम पता होने चाहिए भाई। क्रिसमस फैक्टर है फैक्टर नंबर 9, हेगमैन फैक्टर है, लेबाइल फैक्टर है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर है। तो फैक्टर नंबर जो 9 होता है वो हमारा क्रिसमस फैक्टर होता है ना। तो आपने पढ़ा है हीमोफीलिया भी होता है। फैक्टर नंबर जो 8 होता है आपका 8 और उसके बाद 9 और 11 इनकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया होते हैं। फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9 से हीमोफीलिया बी, और ये हीमोफीलिया सी कराता है। तो आपका जो है फैक्टर नंबर 9 जो क्रिसमस फैक्टर है इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी भी होता है, ओके। बाकी जो आंसर ऑप्शन 1 क्लियर हो गया। तो आपके जो है ये लिखे भी हुए हैं। देखिए फैक्टर नंबर 9 के बारे में क्या लिखा है, क्रिसमस फैक्टर इज़ वन ऑफ द सीरीन प्रोटीएज, क्या क्या है, वन ऑफ द सीरीन प्रोटीएज ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम, इट बिलोंग्स टू पेप्टाइडेज फैमिली S1, डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन कोज हीमोफीलिया बी, है ना, हीमोफीलिया बी हो जाएगा। तो एक बार सारे क्लोटिंग फैक्टर के नाम देख लीजिए, कोएगुलेशन फैक्टर एंड देयर कॉमन नेम्स। फैक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन। तो इसके लिए एक ट्रिक जो मुझे को याद आ रही है, कभी जैसे याद करा हो फ्रेशर पार्टी इस टाइप से कि भाई फ्रेशर, फिर पार्टी, फिर टुनाइट, कम, लेट्स सिंग एंड, है ना, सी से कॉल, फिर सीनियर, प्लीज़ हैव फन इस टाइप से है, एंड हैव फन है ना, एंड हैव फन, ओके। हाँ तो अब देखो सारे दिख रहे हैं आपको। देखिए फ्रेशर, पार्टी, टुनाइट, कम, लेट्स सिंग, ठीक है, कम लेट्स सिंग, एंड कॉल सीनियर्स, एंड हैव फन। हाँ इस टाइप से एक ट्रिक मेरे को याद आ रही है, जैसे कभी ऐसे याद करा हो, है ना। तो ये इस टाइप से याद कर सकते हो, फ्रेशर, पार्टी, टुनाइट, कम, लेट सिंग, एंड कॉल सीनियर, एंड हैव फन। तो एफ से फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, फैक्टर नंबर 5 लेबाइल, 6 नहीं होता, 7 स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन, फैक्टर नंबर 8 आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर, फैक्टर नंबर 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, फैक्टर नंबर 12 हेगमैन फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ओके। तो हाँ सही है, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं हम, फ्रेशर, पार्टी, टुनाइट, कम, लेट सिंग, एंड कॉल सीनियर, एंड हैव फन। तो ये क्लोटिंग फैक्टर को आप इससे याद कर सकते हो, ओके। समझ आ गया। तो अभी फैक्टर नंबर 10 आपसे पूछा हुआ था, तो आप इसमें देखेंगे तो 10 पे आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर आ गया। स्टुअर्ट
9 पूछा हुआ था हमसे, तो है ना क्रिसमस फैक्टर, हाँ क्रिसमस फैक्टर पूछा हुआ था। बाकी 10 स्टुअर्ट पावर बी है, 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, हेगमैन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो अभी मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे उसको, है ना। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन नॉर्मल अडल्ट। तो मैंने आपको जो ल्यूकोसाइट्स आपके WBCs के परसेंटेज बताए थे कि भाई न्यूट्रोफिल्स कितना है, लिम्फोसाइट्स कितना है, मोनोसाइट्स कितना है, सारे है ना। तो लिम्फोसाइट्स का पूछा हुआ है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपके किस में आते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। तो 15, 30, 60 या 90। तो लिम्फोसाइट का परसेंटेज हमारा होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 30% होता है। तो हमने देखे थे ल्यूकोसाइट्स आपके WBCs होते हैं, तो इसमें आपसे लिम्फोसाइट का पूछा 25 to 30% होता है। बाकी जो है आपके सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट्स। इसको आप नल मब से याद कर सकते हो, नल मब, है ना। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद आपके लिम्फोसाइट्स 25 to 30% होते हैं, फिर मोनोसाइट्स 5 to 10% होते हैं, फिर आपके इओसिनोफिल्स 1 to 4%, बेसोफिल्स 0 to 1%। ओके, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा आपका न्यूट्रोफिल्स होती है, सबसे कम जो होती है हमारी बेसोफिल्स होती है। सबसे ज़्यादा भी ग्रैनुलोसाइट है, सबसे कम भी ग्रैनुलोसाइट ही है। ओके, तो नल मब से इसको याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो इरिथ्रोपोइसिस कराएगा। इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसीज की फॉर्मेशन, है ना। तो हमारा जो बोन मैरोज में आरबीसीज बनती है ना, आरबीसीज की फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और जो हार्मोन इसको स्टिमुलेट करे, आरबीसी की प्रोडक्शन को, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करे, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। नाम से क्लियर हो रहा है ना। तो लीवर, लंग्स, बोन मैरो, किडनी, तो इरिथ्रोपोइटिन जो है हमारा किडनी से प्रोड्यूस होता है, किडनी। ओके, इरिथ्रोपोइटिन कह रहे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी दैट स्टिमुलेट आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ सर्कुलेटिंग WBCs। तो WBCs का भी हमने देखा नल मब, है ना। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा थी, फिर उसके बाद थी हमारे लिम्फोसाइट्स, है ना। न्यूट्रोफिल्स के बाद लिम्फोसाइट्स अभी तो देखी 25 to 30%, है ना। 25 से 30% देखी थी आपने। फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स 0 to 1% बेसोफिल्स थी, 1 से 4% आपकी जो है इओसिनोफिल्स थी, है ना। तो लिम्फोसाइट्स तो सेकंड नंबर पे आ रही थी, तो 40 to 60 नहीं होती, 1 to 3, 2 to 10 नहीं होगी, 20 to 40 हो जाएगा, क्योंकि आपने 25 to 30% देखा था, तो उसके नियर अबाउट यही ऑप्शन जच रहा है, ऑप्शन डी, है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट कंटेन DNA। DNA देखिए आपका जो है किस में प्रेजेंट नहीं होता। DNA जो हमारे सेल होता है, सेल में सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनल जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा DNA प्रेजेंट होता है ना। तो DNA किस में प्रेजेंट नहीं होता। एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम, हेयर रूट, मैच्योर RBC, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए मैच्योर जो हमारे RBCs होते हैं ना, मैच्योर RBCs में DNA प्रेजेंट नहीं होता। ओके, ऑप्शन हीमोग्लोबिन ही होता है, RBC सारा का सारा हीमोग्लोबिन से ही बना हुआ है। जैसे विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन। तो अभी तो बताया नल मब, मेजर कंसंट्रेशन किसका है, नल मब में न्यूट्रोफिल्स का ही तो है, जो हमारा ग्रैनुलोसाइट्स में आता है। ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, WBCs होती है। WBCs में आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में आपका जो सबसे ज़्यादा है मतलब ल्यूकोसाइट्स ओवरऑल, वो हमारा न्यूट्रोफिल्स ही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। 65 to 70% आप लोगों ने देखा था ना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ WBC इज द न्यूट्रोफिल विच इज द इमीडिएट रेस्पॉन्स सेल्स एंड अकाउंट फॉर 55 to 70% ऑफ टोटल WBC काउंट। ओके, तो WBCs को आपने ल्यूकोसाइट्स कहा, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स का परसेंटेज, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा 60 to 70%, इओसिनोफिल्स 1 to 4, बेसोफिल्स 0 to 1, फिर लिम्फोसाइट्स 25 to 30 और मोनोसाइट्स 5 to 10%। नल मब याद रखना, काम आएगा, बहुत काम आएगा। नल मब, है ना। नल मब से ही मैंने तो याद करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 to 70% हो गया, उससे कम है लिम्फोसाइट्स 25 to 30%, सबसे कम है बेसोफिल्स 0 to 1%, और इओसिनोफिल्स 1 to 4%,
और जो आपका मोनोसाइट्स बच गया वो लगा दो कितना 5 to 10%। याद कर लेना भाई इसको, क्वेश्चन क्या पता आ जाए। नेक्स्ट है डिजीज इन विच पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लोट ईजिली, पेशेंट का ब्लड क्लोट नहीं होता है ना, मतलब कि कोई ना कोई क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है तभी तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पा रही है ना, तो वो डिजीज़ बता दो। हीमोफीलिया, रेबीज, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया। तो ये हीमोफीलिया होता है जो अभी हमने देखी, हीमोफीलिया ए बी सी, क्लोटिंग फैक्टर 8 9 11 की डेफिशिएंसी से वही हीमोफीलिया है ये, ऑप्शन ए। जैसा ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि एंटीजन तो मेरे हिसाब से दोनों होंगे इसमें ना, एंटीबॉडी एक भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा ब्लड ग्रुप बताना है। नो एंटीबॉडी, एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है इसमें। एंटीजन्स तो ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडी नहीं है। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन्स तो है बट प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो कौन सा है हमारा ब्लड ग्रुप। तो देखिए ए बी ओ ए बी, तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें एंटीजन्स तो ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती इसमें, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये, ब्लड ग्रुप ए पी में ए और बी दोनों एंटीजन्स है बट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती प्लाज्मा में। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहा आपने, बोन मैरो में जो आरबीसी बनती हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन को, आरबीसी का फॉर्मेशन का प्रोसेस है दैट इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, है ना। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी के लिए वर्ड यूज करते हो, इरिथ्रोसाइट्स, है ना। तो आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है दैट इज इरिथ्रोपोइसिस, और हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा दैट इज इरिथ्रोपोइटिन जो हमारा किडनी से जो प्रोड्यूस होता है ना। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। बाकी नेक्स्ट, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड, ब्लड का नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है, 1 to 2%, 5 10 या 15%। तो ये होता है 1 से 2% होता है रेटिकुलोसाइट काउंट, कितना होता है 1 से 2%। कह रहे रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर ब्लड सैंपल। कह रहे तुम्हारा ब्लड सैंपल जो है उसमें आरबीसीज का टोटल नंबर का परसेंट कितना है, आरबीसीज का टोटल नंबर जो है वो कितना परसेंट है, दैट इज रेटिकुलोसाइट काउंट होता है। 1 से 2% इसमें लिखा हुआ है ना, 1 to 2%। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, वैसे तो आप पढ़ते हो 1 से लेके जाते हो उनको 13 तक, लेकिन बीच में एक मिसिंग भी था 6 नंबर का आई थिंक, है ना। तो टोटल कितने हो गए, वैसे आंसर में इसमें 13 ही आपका हो गए, ऑप्शन बी हो जाएगा 13। नेक्स्ट, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय, है ना। तो प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना ये, तो इसको मेंटेन करता है हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ना, एल्ब्यूमिन जो होता है ना ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसे मेंटेन करता है। नेक्स्ट है विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय, विटामिन के की सिंथेसिस, विटामिन के देखिए ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2 7 9 10, 2 7 9 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसकी सिंथेसिस डन बाय, लीवर में होती है, ब्लड वेसल्स, स्किन या कॉलोनिक बैक्टीरिया। तो हमारे कॉलोनिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के की सिंथेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट, सेल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रहेंगे प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसिस कराएंगे, ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे प्लेटलेट्स, है ना। ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है ना। प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, क्लोट बनता है, प्लेटलेट के एग्रीगेट को स्टिमुलेट कर थ्रोम्बोक्सेन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं, है ना। और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन जो थे एग्रीगेशन को इनिबिट करा रहे थे, मैंने आपको ये भी सिखाया है, आई से इनिबिशन, ए से एग्रीगेशन, याद रखते हैं, है ना। तो कह रहे इसमें पूछा है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल बताना है आपने, रेड ब्लड सेल से दिया है, प्लाज्मा या फिर आपके WBCs। तो आपके WBCs हो जाएंगे ना, हमारी बॉडी के सोल्जर सेल्स होती है ना, हमारी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करना होता है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करना है ना। तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारे WBCs ही तो करेंगे ना, ऑप्शन डी। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर, तो डोनर तो आप पढ़ते हो कि ओ वाला डोनर होता है, AB वाला रिसीवर होता है, यूनिवर्सल डोनर ओ वाला होता है। ओ वाला डोनर दे तो सबको देगा, ओ वाले को, AB वाले को, A वाले को और B वाले को, सबको दे देगा, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ O वाले से ही ले सकता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है O वाला। इतना पता है, बट इतना पता होने से आंसर निकल के नहीं आ रहा। अभी O में भी आपको पता होना चाहिए R पॉजिटिव है या R नेगेटिव, कौन सा है O वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो O का जो आपका नेगेटिव होता है ना वो यूनिवर्सल जो होता है डोनर होता है, O
नेगेटिव होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओ नेगेटिव। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी तो बताया था मैंने आपको तीनों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। तो आरबीसी का 120 डेज लाइफ स्पैन होता है। और याद रखना मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये आरबीसीज है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। जैसा ESR स्टैंड्स फॉर, ई से इरिथ्रोसाइट्स होता है, इमल्शन इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेट नहीं होता, इरिथ्रोसाइट से ये आंसर निकल के आ गया, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ESR। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्लेटलेट कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में ही बनती है, ब्लड की सारी सेल्स ही है ना। तो लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो या लीवर, तो बोन मैरो हो जाएगा, बोन मैरो में बनती है। प्लेटलेट्स आर मेड इन अवर बोन मैरो, बोन मैरो जो होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर जो होलो स्पेस होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो कहते हैं स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड अवर बोन्स। बोन मैरो कंटेन्स स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जैसे 3 मेन फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो है हमारा, जो एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती है ना। डब्ल्यूबीसीज में आपने एक ग्रैनुलोसाइट्स देखी थी, उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आई थी, है ना। तो कह रहे 3 मेन फंक्शंस मोनोसाइट्स के, फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटेशन, साइटोकाइन प्रोडक्शन या ओल। तो 3 मेन में तीनों ही दिए हुए हैं मोनोसाइट्स के। फैगोसाइटोसिस करती है ये, और एंटीजन प्रेजेंटेशन और साइटोकाइन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है डिजीज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी ये? लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया वर्ड जो है प्लेटलेट्स के ज़्यादा होने से नहीं होगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पीनिया वर्ड कमी के लिए होता है, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो आप कहोगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पीनिया मतलब का क्या हो गया? डिक्रीज के लिए। थ्रोम्बोसाइदीमिया वर्ड यूज करो इसके लिए, अगर आपका प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो गया, थ्रोम्बोसाइदीमिया, ऑप्शन डी, है ना। हायर देन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कह सकते हो, थ्रोम्बोसाइदीमिया भी। नेक्स्ट, विच ब्लड सेल कंटेन हिस्टामिन एंड हिपेरिन। कौन से ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें हिस्टामिन जो होता है, हिपेरिन दोनों प्रेजेंट है? बेसोफिल्स में, इओसिनोफिल्स, आरबीसीज या फिर आपका नन। तो बेसोफिल्स होती है जिनमें हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, साथ में हिपेरिन भी होता है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12, तो क्या बताया था आपको? फ्रेशर पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर एंड हैव फन, है ना। तो आपसे 12 वाला पूछा है, ये वाला बताओ। हेगमैन फैक्टर है तो एच से देखिए हेगमैन लग रहा है आपको, है ना, ऑप्शन ए ही। बाकी कैल्शियम वाला कहाँ पर था? ये 4 वाला कैल्शियम, कैल्शियम हो गया 4 वाला, 4 के लिए ऐसे लिखेंगे ना। लेबाइल ये 5 वाला, ये 5 वाला लेबाइल हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप इसको कर लेना, हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट, कंडीशन इन विच डब्ल्यूबीसी इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रेफरेंस रेंज। डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है नॉर्मल से कम हो जाए, कम के लिए पीनिया वर्ड बताया था, पैनसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोसिस तो ज़्यादा के लिए, साइटोसिस ज़्यादा के लिए, ल्यूकोसाइट्स का नंबर ज़्यादा हो जाए, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया, पीनिया कमी के लिए, डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो ल्यूकोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया, है ना। तो आपका ऑप्शन सी हो गया मेरे हिसाब से, कंडीशन इन विच डब्ल्यूबीसी सिग्निफिकेंटली लोअर देन रेफरेंस रेंज, ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी। देखिए आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी तो पोलीसाइदीमिया, डब्ल्यूबीसी कम हो गई ल्यूकीमिया, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी का जो काउंट ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल आप पढ़ते हो 8,000 to 11,000 क्यूबिक पर mm होता है, बट ज़्यादा 11,000 से ज़्यादा हो जाए ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकीमिया मतलब कि जो कैंसर के केस में बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज। जैसे कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आरबीसीज जो होती है रेड होती है, क्यों होती है? किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, नन। तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी वजह से आरबीसीज का कलर क्या होता है? रेड होता है। ओके, आरबीसी कह रहे हैं रेड cells contain, red blood cells contain special protein hemoglobin which help carry oxygen from lungs to the rest of the body, है ना।
तो आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करती है, पढ़ते हो आरबीसी जो ब्लड की कौन सी सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती है, तो आरबीसीज होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन कैरी करने में लंग्स से रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करती हैं फ्रॉम बॉडी से लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाती हैं ताकि उसको एक्सहेल कर सके, है ना। ब्लड अपीयर रेड बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच गेट देयर कलर फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ओके, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो किसके लिए यूज़ करोगे इनको? इसके लिए ही, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ करेंगे इनको। ओके, बाकी माइक्रोसिटिक में जो हमारी आरबीसीज का साइज स्मॉल हो जाएगा, माइक्रो, है ना। सिक्कल सेल में आरबीसीज सिक्कल शेप हो जाती हैं। ए प्लास्टिक में बोन मैरो सप्रेशन की वजह से होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। जैसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया, वही मैक्रोसाइटिक या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या पायरोक्सिन। तो फोलिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, वही आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस। इरिथ्रोपोइसिस रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन सी, है ना। और इसमें देखिए एपोप्टोसिस क्या होता है, जो टर्म इसमें दी हुई है एपोप्टोसिस, कह रहे हैं एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ए टाइप ऑफ सेल डेथ इन विच सीरीज ऑफ मॉलिकुलर स्टेप्स इन ए सेल लीड्स टू इट्स डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहेंगे एपोप्टोसिस को। हीमोडायलिसिस मशीन होती है, फिल्टर करती है वेस्ट, सोल्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड व्हेन योर किडनी आर नो लॉन्गर हेल्दी एनफ टू डू दिस वर्क। जब किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती तो हीमोडायलिसिस के थ्रू जो है ब्लड को फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स हम पढ़ते हैं 1.5 लाख से 4 लाख तक, इस टाइप से पढ़ते हैं 1.5 लाख टू 4 लाख तक, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग एवरेज नंबर हमारा 3.5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीसीज कितनी होती है? प्लेटलेट्स तो आपने 3.5 लाख पढ़ ली, आरबीसीज आपकी मिलियंस में होती है, 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर mm3, मिलियंस में आपके पास आरबीसीज है ना। और वुमेन में 3.5 टू 5.5 मिलियंस पर mm3। द कलर ऑफ द लेबल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी जो ब्लड ग्रुप है उसको डिनोट करेगा, कौन से कलर का लेबल से डिनोट करेंगे ब्लड ग्रुप बी को? पिंक, येलो, ब्लू या वाइट। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा पिंक। ब्लड ग्रुप बी को पिंक कलर से डिनोट किया जाएगा। ए के लिए येलो कलर, येलो लेबल होगा ब्लड ग्रुप ए के लिए, ब्लड ग्रुप बी के लिए पिंक, ओ के लिए ब्लू होगा, ओ ब्लू, ए बी वाइट। ओके, याद रखोगे, ए बी के लिए क्या है? वाइट, ओ के लिए ब्लू और बी के लिए क्या है? पिंक है, ए के लिए क्या है? येलो। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मा हैज वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ। तो हमने देखा था ब्लड जो है उसमें हमारा प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। प्लाज्मा में मोस्टली वाटर होता है, 80 to 90% तक प्लाज्मा में वाटर होता है। तो कितना होता है? 90% तक हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट, ब्लड, देखिए ब्लड के बारे में लिखा हुआ, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमें पता है। ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट, देखिए ब्लड में ना 55% प्लाज्मा होगा और 45% सेल्स होती हैं, मतलब प्लाज्मा ज़्यादा है, 55% है, 45% ब्लड के सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कह रहे लिक्विड कंपोनेंट ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा विच कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ बॉडी फ्लूइड इज मोस्टली वाटर, 92% लगभग प्लाज्मा में वाटर होता है। और इसमें प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, हॉर्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा बीइंग द मेन मीडियम फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड सेल्स देमसेल्फ। एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में, फंक्शंस टू रेगुलेट द कोलोइडल ऑस्मोटिक, जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, है ना। जैसे एपिथीलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, की इनर वॉल में कौन सा एपिथीलियम होता है? तो हमारा जो इनर वॉल होती है ना वो एंडोथीलियम की बनी होती है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होता है? हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, स्क्वैमस इसमें फ्लैट सेल्स होती है ना। तो सिंपल स्क्वैमस होता है जिसमें एक ही सेल की लाइनिंग होती है, एंडोथीलियम इसे कहा जाता है। और ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में, हमारे जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उनकी लाइनिंग में भी यही होता है ना, ताकि डिफ्यूज़न अच्छे से हो सके, है ना। तो स्क्वैमस क्यूबॉइडल सिलिएटेड नन, तो ये स्क्वैमस एपिथीलियम
which form the inner wall of blood vessels is squamous epithelium, option A. Endothelium is a term used to describe simple squamous epithelium that lines the blood vessels. Endothelium is a thin layer of cells that lines the interior surface of blood vessels. तो ये एंडोथीलियम ही क्या है, हमारा स्क्वामस एपिथीलियम है. नेक्स्ट, कैंसर ऑफ बोन मैरो सेल्स इन अ टिपिकल केस ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर. बोन मैरो का कैंसर है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक परनीशियस ल्यूकीमिया. तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ल्यूकीमिया, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, हिमाट्यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन. यूरिन में किसकी प्रेजेंस है, हिमाट्यूरिया. एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज. तो हमारा जो आरबीसीज ब्लड में आ जाएंगी तो इसका मतलब उसको क्या टर्म यूज करोगे, आरबीसीज, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड इज नोन एज हिमाट्यूरिया, है ना. नेक्स्ट, हिमाटोक्रिट मेजर परसेंटेज ऑफ. तो हिमाटोक्रिट किसको मेजर करेगा, किसका परसेंट है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी. तो हिमाटोक्रिट जो है हमारा आरबीसीज का कितना परसेंट होता है, वो होता है आरबीसी का जो परसेंट होता है उसको मेजर करता है हिमाटोक्रिट. हिमाटोक्रिट परसेंट ऑफ रेड सेल्स इन योर ब्लड. नॉर्मल लेवल ऑफ हिमाटोक्रिट मैन के लिए होता है 41 to 50% और नॉर्मल लेवल वुमेन के लिए 36 to 48%. मतलब रेड ब्लड सेल्स अपीयर नॉर्मल इन एन. आरबीसीज नॉर्मल होती है किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरऑस्मोटिक. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आरबीसीज नॉर्मल होंगी, है ना, ऑप्शन बी. और आरबीसी को अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो वो स्वेल होकर रप्चर हो जाएंगे हाइपरटोनिक में, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक हो जाएंगे आरबीसीज. ओके. नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. यूनिवर्सल डोनर तो ब्लड ग्रुप ओ देखा. यूनिवर्सल रिसीवर जो सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर वो होता है ए बी. ए बी वाला क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है. ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है. ओके. नेक्स्ट, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू. ब्लड की क्लोटिंग में आपकी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं. थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें कहते हो, थ्रोम्बोसिस ब्लड की क्लोटिंग कराती हैं. तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए. नेक्स्ट, ऑल आर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स. तो ल्यूकोसाइट्स जो आपके डब्ल्यूबीसीज होती है, ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है. ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं. ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आती हैं, बेसोफिल्स आती है और ईओसिनोफिल्स आती है ना. तो न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स नहीं आएंगी ग्रैनुलोसाइट्स में. लिम्फोसाइट्स हमारी ए ग्रैनुलोसाइट्स में आती हैं. मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज. साइज सबसे बड़ा किसका है, मोनोसाइट्स का, बेसोफिल्स का, लिम्फोसाइट्स का, न्यूट्रोफिल्स का. लार्जेस्ट होती है साइज में हमारी मोनोसाइट होती है, ऑप्शन ए. जैसे हिमाटोपोइसिस टेक प्लेस इन लंग्स में, पैंक्रियाज, लीवर या बोन मैरो. तो हिमाटोपोइसिस जो है हमारा बोन मैरो में ही होगा, है ना. इन वेरियस सेल्स ऑफ ब्लड आर मेड इन द बोन मैरो में बनती है सारी सेल्स. तो इस प्रोसेस को कहते हैं हिमाटोपोइसिस, विच इंक्लूड इरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है. तो हिमाटोपोइसिस मतलब कि सारे की सारी जो ब्लड की सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन को कलेक्टिवली हिमाटोपोइसिस कह दिया. जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इरिथ्रोपोइसिस आरबीसीज का प्रोडक्शन, है ना. फिर कह रहे हैं माइलोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स को आपने माइलोपोइसिस कहा. तो हिमाटोपोइसिस में आपका इरिथ्रोपोइसिस भी आ गया, माइलोपोइसिस भी आ गया. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू. विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है. अब विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. तो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग ऑप्शन ए में दिया है ना. बाकी डर्मेटाइटिस, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है. प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन. कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए. जो ब्लड का कोएगुलेशन होता है, ब्लड का क्लोट होता है, क्लोट बनता है, कोएगुलेट होता है ब्लड. तो उसमें कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, सीरम अमाइलेज, एल्ब्यूमिन. तो किसमें कौन सा होगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना, है ना. तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फिब्रिनोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय. तो ब्लड ग्रुप है ना जो ए बी ओ, तो ये किसने डिस्कवर करे, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो लैंड स्टीनर जो है ना इन्होंने डिस्कवर करे, ऑप्शन बी. जैसे साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन. तो टी सेल्स कहाँ मैच्योर होती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स पढ़ते हो. टी सेल कहाँ मैच्योर होंगी, थाइमस, थायराइड, बोन मैरो, पैराथायराइड.
तो ये टी सेल्स जो है हमारे थाइमस में मैच्योर होती है। कहाँ पर? थाइमस, ऑप्शन ए। जैसा ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम ऑफ, कह रहे एक हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 एटम किसके हैं? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के जो है एटम प्रेजेंट है, आयरन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेम द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है ना? तो देखिए ए बी वाला जो था इसमें तो ए और बी दोनों एंटीजन थे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं थी, एंटीबॉडी है ना। अब ओ वाला जो है इसमें ना एंटीबॉडी दोनों होगी लेकिन एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो यही पूछा है कि एंटीजन कौन सा होगा, तो इसमें नीदर ए नॉर बी, ना तो ए होगा ना बी होगा, बोथ ही एंड बी, दोनों अगर एंटीजन्स होते तो वो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं, है ना। ए एंटीजन होगा तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी। तो एक भी एंटीजन नहीं है तो मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी के सरफेस पर। क्लियर है? ऑप्शन डी। देखिए रेड ब्लड सेल्स ऑफ इंडिविजुअल कंटेन एंटीजन ऑन देयर सरफेस दैट कोरस्पॉन्ड टू देयर ब्लड ग्रुप। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एंटीजन ए और बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, है ना। ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कह रहे हैं नो एंटीबॉडी इन इट्स सीरम, है ना। ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जबकि ब्लड ग्रुप ओ वाले में एंटीजन नहीं होता कोई भी। तो ये लिखा हुआ है ग्रुप ए के लिए ए एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पे, एंटीबॉडी बी होगी सीरम में। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पे, एंटीबॉडी ए होगी सीरम में। ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर, एंटीबॉडी नहीं है, ये एक भी प्रेजेंट नहीं है, ना ए ना बी। और ओ वाले में क्या है? एंटीजन तो ए और बी दोनों ही नहीं है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है दोनों ए और बी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पासेल्स इज कॉल्ड। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहोगे? हिमोलिसिस, हिमोजोइन, हिमोपोइसिस, हिमोटोल। तो हिमोपोइसिस, पोइसिस मतलब कि किसी भी चीज़ की बनने की प्रोसेस, पोइसिस जैसे कि इरिथ्रोपोइसिस, है ना। तो हिमाटोपोइसिस जो आपकी ब्लड सेल्स आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, इनके बनने की प्रोसेस को कलेक्टिवली हमने हिमोपोइसिस कहा, है ना। नेक्स्ट व्हाट प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लोट ना बने। हमारा ब्लड जो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर भाई प्लेटलेट्स तो ब्लड को क्लोटिंग कराएंगी लेकिन ब्लड क्लोट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, वो हमारा कौन सा? हिपैरिन प्रेजेंट है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हिपैरिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन के प्रोसेस में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है कोएगुलेशन में? भाई एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, अमाइलेज। तो अभी देखा था हमने फिब्रिनोजन था, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है। तो ए बी वाले में ए और बी एंटीबॉडी दोनों थी बट एंटीजन नहीं था, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा हमारा। ए बी में ए और बी एंटीजन्स डज नॉट हैव एंटीजन पूछा आपसे, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है। तो ए बी वाले में तो एंटीजन तो होते, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन ओ वाले में नहीं होते एंटीजन्स, ओ वाले में एंटीबॉडी होती है। तो आंसर ना ऑप्शन डी होगा, ओ। डज नॉट हैव एंटीजन ऑन, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है ना। हाँ, तो ए बी वाले में तो होते हैं एंटीजन, नहीं किस में होते? ओ वाले में एंटीजन नहीं होते क्योंकि दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ओ। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, डर्मेटाइटिस, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।